आप लोगों के बीच में लेकर आया टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमारा एसएससी बैंक रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर पेपर देने के लिए जाते हैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यह यूजफुल रहेगा। आइए प्रिय मित्र इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है ना, एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एलिमेंट या पीरियोडिक टेबल या थ्योरी। इसमें से यानी कि थ्योरी जो होता है इसका खोज या वर्ड सारणी क्या है, इसमें एलिमेंट क्या होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया गया है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे का हम जानते हैं कि जो मोजले थे, मोजले ने सिर्फ यह बताया, पहले मेंडलीफ आए, मेंडलीफ ने तो बहुत कुछ बताया लेकिन उसके बाद मोजले आए, मोजले ने इसका डिवाइड किया था एलिमेंट का। कैसे? 118 तत्व होता है माय डियर, जिसमें से मेरा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसमें मेटल मेटल होता है 91 तथा नॉन मेटल की संख्या 20 तथा मेटलोइड की संख्या, मेटल प्लस नॉन मेटल, इसकी संख्या कितना होता है 7 होता है। यानी कि 91, 20 और 7 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा नंबर कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा, 118 आएगा। जिसमें से ये जो हमारा पृथ्वी होता है, इस पृथ्वी पर कितने तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर। तो इसमें से क्या होता है कि सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, मेटलोइड कहा जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, अधिक होता है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की मात्रा क्या होता है, पृथ्वी पर अधिक पाया जाता है। आयरन, आयरन भी क्या होता है, पृथ्वी पर पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि हमारे ये इस अर्थ पर कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, इसमें से फोर्थ सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन, ये आपका पाया जाता है पृथ्वी पर। जिसमें से हमारा सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, उपधातु होता है, ऑक्सीजन गैस होता है तथा एल्युमिनियम और आयरन दोनों क्या होते हैं, हमारा मेटल होते हैं। इसमें से क्या होता है कि आगे की तरफ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इसका इम्पोर्टेंट इससे है, जिसमें से इसका हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसका हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या था। जैसे का पीरियड, रूल ऑफ डिवर्नियर यानी कि डिवर्नियर का ठीक नियम, इसके आधार पर क्या किया गया। जैसे का बेस, बेस में इसका द्रव्यमान, एलिमेंट और परमाणु द्रव्यमान, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोस, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इसको लिया गया था। जैसे का यहाँ पर एम भी है ना, अगर एम बी को लिखेंगे तो एम ए प्लस एम सी अपॉन 2 होगा, फर्स्ट और थर्ड, यानी कि सेकेंड इक्वल फर्स्ट प्लस थर्ड। अगर इसको ऐड करके इसका टू से डिवाइड कर देंगे, इसी को वर्नियर का ट्रिक कहा जाता है। जैसे का सेकेंड मॉस, और मॉस की मान अगर निकालना होगा तो फर्स्ट मॉस प्लस थर्ड मॉस अपॉन 2। अगर इससे डिवाइड, अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या होगा, मुझे वैल्यू पता चल जाएगा। आइए इसके बारे में नेक्स्ट अगर डिस्कस करते हैं। रूल इसका क्या है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, कुछ ही तत्वों पर लागू होगा। जैसे का यहाँ पर 7 प्लस 31 अपॉन 2 इक्वल 46 अपॉन 2 इक्वल 23 होगा। 23 किसका होता है, यानी 23 क्या होगा कि हमारा एन सोडियम का ये मॉस होता है, यानी कि इसका सोडियम का 11 होता है, लेकिन इसका मास ऑफ सोडियम इसका कितना होगा, 23 होगा। इसी तरह से सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। इसमें से क्या होता है कि कैल्शियम और बेरिलियम का इसमें 40 प्लस यहाँ पर 137.2 करेंगे 88.5 आएगा, जो हमारे स्टार सिम को मास प्राप्त होता है। यह किसने बताया, डुवर्नियर बताया। किसने बताया, डुवर्नियर। आइए नेक्स्ट अगला डिस्कस करते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है कि इन्होंने बताया रिलेटेड टू म्यूजिकल नोट, यानी कि संगीत के सुर से मिलता जुलता शब्द, जैसे सारे गामा पा धी निशा, यानी कि इसमें 7 होता है, सातों को मिलाकर ये न्यूलैंड ने इसी के आधार पर डिस्कस किया। जो प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम एज 8 एलिमेंट, पहले तत्व की प्रॉपर्टी 8 तत्वों से मिलेगी, लेकिन ये कुछ ही तत्वों पर होता है, अधिक तत्वों पर होता नहीं है। जैसे का लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। जिसमें से आपका पोटेशियम आया, कैल्शियम आया,
ये फेल हो गए। ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, यानी कि यह सल्फर और कैल्शियम सिर्फ यह क्लोरीन तक ही लागू हुआ, उसके आगे ये लागू हुआ ही नहीं, ये फेल हो गया। ये मेंडलीव अब मेंडलीव का अर्थशास्त्री आया 1869 में। इन्होंने क्या बताया, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर। ये इसमें से टोटल एलिमेंट हमारा 63 था। कितना था? 63। इससे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेंडलीव एसएससी में, एसएससी सीजीएल का अगर पेपर देने के लिए जाते हैं प्रिय मित्र, तो एसएससी सीजीएल में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंडलीव मेंडलीव का अर्थशास्त्री था, मेंडलीव के अर्थशास्त्री में मुझे यह बताइए कितने तत्व थे, कितने तत्व रखा गया था। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 63। कितना मिलेगा? 63। यह क्वेश्चन कब पूछा गया था प्रिय मित्र? अभी अभी हाल ही में पेपर हुआ है 11 जुलाई 2023। उसमें आप लोगों का यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इसमें पर मेंडलीव के अर्थशास्त्री में कितने तत्व रखा गया था? 63। अब यह हाल ही की बात है। टोटल नंबर ऑफ पीरियड इसमें कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। जो राइट इसमें 4 होता है, अप होता है, डाउन होता है, राइट होता है, यहाँ पर ग्रुप होता है। जो राइट होता है, लेफ्ट होता है, ये भी 2 होता है, एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में हम बताएंगे। आज आप लोगों को शॉर्ट में कुछ बता रहे हैं। आइए मोजले के बारे में डिस्कस करते हैं प्रिय मित्र। मोजले का इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें से अभी ऊपर हमने हाल ही में बताया कि मेटल कितने होते हैं? 91। नॉन मेटल कितने होते हैं? 20 तथा मेटलॉइड कितने होते हैं? 7। यह बेस परमाणु संख्या के आधार पर जो मोजले का था, मोजले ने इसको रखा आधुनिक अर्थशास्त्री में। जैसे का 118 तत्व होता है, 118 तत्वों को कैसे रखा गया? ग्रुप, इसमें आपका ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। पीरियड कितने होते हैं? इसमें 7 होते हैं। जैसे का हालिना कारूबी सजी फ्री। इसको टिक बेस पर नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट हमारे वीडियो, आप हमारे द प्राइम क्लासेस चैनल में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो मुजले का था उसका टिक बेस पर आप लोगों को उस पर दिया गया, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यह है जो हमारा यह क्षारीय धातु होता है। इसको यहाँ पर ट्रिक पर दिया गया है। आपका यस, यहाँ पर यस ब्लॉक यह होता है, आईएस ब्लॉक एक किनारे होता है आखिरी गैस में, यह पी ब्लॉक होता है, इसके बीच में जो होता है डी ब्लॉक होता है, इसको कहा जाता है संक्रमण तत्व। आज जो नीचे होता है एक्टिनाइट लेटेनाइट, इसको कहा जाता है यह ब्लॉक। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है प्रिय मित्र? हाइड्रोजन सबसे छोटा तत्व होता है। यह आपका आरआरबी में लोको पायलट और जेई में यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि सबसे हल्का, सबसे छोटा तत्व कौन सा है? आपका हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर यह होता है, इससे क्वेश्चन आवर्त तत्व के नाम से कौन सा तत्व जाना जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य में कार्य करने वाला ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपका। तो इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो H2O बनेगा, जिसमें से नॉन पोल्यूटेंट, इसको प्रदूषण नहीं करेगा, यह कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट इसमें लिथियम है। यह सबसे हल्की धातु होता है। क्या? सबसे हल्की धातु। पेसमेकर में बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है किसका? लिथियम का। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं मिट्टी के तेल में, इसको रखा जाता है कि इसमें मिट्टी के तेल में कोमल चाकू से भी काट सकते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करा सकते हैं। कैल्शियम है, फ्रांसियम है, रुबिडियम है, ठीक ना। जी हाँ प्यारे मित्र, आप लोगों को यह छोटा सा आप लोगों को के बीच में यह क्वेश्चन लेकर आए थे। इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज इसको एक बार पढ़िएगा। यह क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा एसएससी में आपका बैंक का अगर पेपर देने के लिए जाते हैं या यूपीट्रिपलएससी का पेपर होने के लिए जा रहा है, यूपीट्रिपलएससी पेट का पेपर होने के लिए जा रहा है, इसमें यह क्वेश्चन क्या होगा कि आप लोगों को बार बार यह क्वेश्चन पुटअप करेगा, जिसमें से
खास तौर पर आप लोगों को आने वाले भविष्य में आरआरबी, इसमें जेई है, आरआरबी, जेई या यूपीटीजी2 अन्य कोई भी पेपर देने के लिए जाएंगे, उसमें यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हाँ प्यारे मित्र, कम समय में आप लोगों को इतना अच्छा क्वेश्चन बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट